हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिराज शेख। आज ऑफिशियल ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट का लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें कवर करेंगे रिमेनिंग सम ऑफ एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे आज। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखें। A bill was drawn on 14th of April for ₹7,000 and was discounted on 6th July at 5% per annum. Banker paid 6,930 for the bill. Find the period of bill. मतलब एक पूछा है। ओके, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर देखें। क्या क्या दिया आपको क्वेश्चन में? सम भी यानी फेस वैल्यू दिया, फेस वैल्यू 7,000, डेट ऑफ बिल दिया, डेट ऑफ बिल 14 अप्रैल बराबर। उसके बाद डिस्काउंट, डेट ऑफ डिस्काउंट दिया। क्या दिया डेट ऑफ डिस्काउंट? 6th ऑफ जुलाई। उसके बाद बैंकर पे मतलब कैश वैल्यू दिया है 6,930 और कुछ दिया है क्या? रेट दिया है, आर दिया है। कितना पता है? 5 बराबर है। और कुछ इससे मुझे एक चीज मिल सकता है, वो है बैंकर डिस्काउंट। कैसे? तो मुझे फेस वैल्यू तो बिल मालूम है, कैश वैल्यू मालूम है, तो मैं फाइंड कर सकता हूँ बैंकर डिस्काउंट। फेस वैल्यू में कैश वैल्यू माइनस करूंगा, यानी कि 7,000 में 6,930 माइनस करूंगा, आई कैन गेट बैंकर डिस्काउंट 70 रुपए। समझ में आ गया? चलिए ठीक है। अब मैं बैंकर डिस्काउंट का फॉर्मूला भी तो मुझे मालूम है। बैंकर डिस्काउंट फेस वैल्यू into n into r upon 100 अजी 70 फेस वैल्यू 7,000 n पता नहीं r 5 सबको ये बाजू ले लेगा 7 into 100 upon 7,000 into 5 equals to n। सब कैंसिल, क्या बच गया? 1/5 n is equal to 1/5 into 365। कितना होगा ना? 5 1 7 3 n is equal to 73। इसका मतलब है जिस दिन हमने बिल डिस्काउंट करवाया था उसी से ड्यू डेट तक कितने डेज है? बात समझ में आया? हमने बिल कभी डिस्काउंट करवाया था 6 ऑफ जुलाई को। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन तक लिख के रखता हूँ कितने डेज लगेंगे। जुलाई की कौन से तारीख को बिल डिस्काउंट करवाया? 6। जुलाई में कितने दिन हो गए? 31। 31 में से 6 निकाल दो, कितना बचा? 31 में से 6 निकाल दो 25 डेज। मेरे पास टोटल 73 डेज, तो जुलाई के 25 डेज माइनस कर देता हूँ 25, तो 73 में से 25 यहाँ पे आ जाएगा आपको 6, यहाँ पे आपको आएगा 13 मतलब 8, 6 मतलब 4 डेज। अगस्त 31 डेज का होता है, इसमें 31 माइनस कर सकता हूँ 7 और ये तो 70 की रहेगा। मतलब ड्यू डेट ऑफ द बिल मुझे 17 सितंबर। बिल कौन से डेट को ड्रॉ हुआ है? 14 अप्रैल। ड्यू डेट क्या है? बिल बनाया था 14 अप्रैल को और ड्यू डेट है 17 सितंबर। 3 दिन तो ग्रेस का होता है, कितना महीना आएगा? 4 में कितना एड बनाओ? 5 ना, अपने को एन मिल गया। n is equal to 5। समझा? क्लियर हो गया सब? अरे बढ़ेंगे नेक्स्ट सम की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सम नंबर 12। If the difference between true discount and
and banker's discount on the sum due 4 months hence is 20. Find the true discount, banker's discount and amount of the rate of simple interest charges by difference between true discount and banker's discount. हमेशा याद रखो बैंकर डिस्काउंट और ट्रू डिस्काउंट का जो डिफरेंस होगा उसे कहते हैं बैंकर्स का गेन। बैंक का जो प्रॉफिट होते बैंकर ने जो डिस्काउंट दिया एक्चुअल में जो डिस्काउंट है उनका जो डिफरेंस आएगा वो रहेगा तुम्हारा गेन यानी कि बैंकर्स का गेन। ऐसे सिचुएशन में बैंकर्स गेन हमेशा बड़ा होता है और ट्रू डिस्काउंट हमेशा छोटा होता है। ऑलवेज रिमेंबर बैंकर्स गेन इज ग्रेटर देन द ट्रू डिस्काउंट। अब क्वेश्चन में दिया है डिफरेंस बिटवीन ट्रू डिस्काउंट एंड बैंकर डिफरेंस मतलब दोनों का माइनस सब्ट्रैक्शन। आई कैन से बैंकर्स गेन इज इक्वल्स टू बैंकर्स डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट। अरे हाँ बराबर है। तो ये क्वेश्चन में क्या होता है डिफरेंस बिटवीन ट्रू एंड बैंकर्स डिस्काउंट एंड सम ड्यू ऑफ कॉमन कितना है 20 रुपया। मतलब इन दोनों को माइनस करके जो आंसर आएगा उसे हम लोग बैंकर्स गेन कहते हैं और बैंकर्स गेन क्वेश्चन में दिया है। बात समझा? सेंटेंस अलग से फ्री हुआ डायरेक्ट बोल ही नहीं पा रहा था तो बोला कि बच्चों को कंफ्यूज करने का। मैंने क्या कंफ्यूज करेगा बोल डिफरेंस बिटवीन ट्रू डिस्काउंट एंड बैंकर्स डिस्काउंट। मैंने मेरे को माने में बैंकर्स गेन तो मुझे बैंकर्स गेन मिल गया। अब बैंकर्स गेन मिल गया तो भाई एक काम होगा क्वेश्चन में फाइंड ट्रू डिस्काउंट आया नहीं ट्रू डिस्काउंट फाइंड करना बैंकर्स डिस्काउंट फाइंड करना और बिल का अमाउंट फाइंड करना। ठीक है मुझे बैंकर्स गेन है मतलब इसमें से कुछ भी नहीं मिला। अब मैं बैंकर्स गेन का फॉर्मूला बैंकर्स गेन को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट। बैंकर्स गेन का मतलब इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट मतलब ईडी into 10 into R upon। अरे समझा? पर क्या टीडी मालूम है क्या? नहीं कोई नहीं। बैंकर्स गेन तो मालूम है ना 20 रुपया बैंकर्स गेन। टीडी को एक ले लो एन 4 months और अपॉन R 5%। अरे समझा ये सबको ये बात नहीं 20 into 12 into 100 upon 4 into 5 x क्या है ट्रू डिस्काउंट। क्वेश्चन में बोला था ट्रू डिस्काउंट चाहिए भाई को मिल गया। अरे समझ में आया क्या? पक्का समझा? ट्रू डिस्काउंट बैंक को भी मिल जाएगा तो इसमें अभी तो फॉर्मूला मालूम था बैंकर्स गेन इज इक्वल टू बैंकर्स डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट 20 मालूम नहीं मालूम है इधर आ जाएगा 1200 प्लस 20 बैंकर्स डिस्काउंट इज इक्वल टू 1 डन। अभी बिल भी पूछा अमाउंट ऑफ बिल। बैंकर डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या है? बैंकर डिस्काउंट इज इक्वल टू फेस वैल्यू इनटू एन इनटू आर अपॉन 100। बेसिकली मतलब अमाउंट ऑफ बिल हो गया ना। बैंकर डिस्काउंट कितना है 1200 फेस वैल्यू एन 4 अपॉन आर 5 अपॉन 20। सबको ये वैल्यू लेना है। हाँ सबको ये वैल्यू ले लेता हूँ 1220 इंटू 5 इंटू 100 अपॉन 4 इंटू 5 बराबर है 4 1 4 3 12 0 4 5 5 1 5 1 6 30 500। अब मल्टीप्लिकेशन आई होप सब कर ही सकते हो। हमारे घर से छोड़ दे 61 into 100 मल्टीप्लाई करना है। अरे समझ में आया क्या? सम क्लियर है? पक्का? बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या सम नंबर 30 सम नंबर 13 देख लेते हैं क्या सम नंबर 13। क्वेश्चन ये है a bill of ₹51,000 was drawn on 18 Feb for 9 months. It was encashed on 28th of June for 2000 at 5% per annum. Calculate banker's gain and true discount। ठीक है कोई नहीं। सबसे पहला तो मैं फाइंड कर सकता हूँ इधर से बैंकर्स डिस्काउंट। कैसे नहीं मालूम है? कैसे नहीं मालूम है ना? इसका भी मालूम है डेट ऑफ बिल मालूम बैंकर्स डिस्काउंट तो मिल जाए बराबर। सबसे पहला हम फाइंड कर लेते क्वेश्चन नंबर 3।
फेस वैल्यू ऑफ द बिल कितना है? 51,000। डेट ऑफ बिल पता है क्या? हाँ जी, कल 18 डेट। कितने मंथ के लिए बोला है? 9 मंथ्स मालूम है तो ड्यू डेट भी मिल जाए। और कुछ डेट ऑफ डिस्काउंट ये कैश दिया। डेट ऑफ डिस्काउंट कौन सी तारीख को है? 28 जून को। कितना परसेंट पे है? 5%। और कुछ ले चलिए, ड्यू डेट फाइंड डायरेक्ट कर लो। 9 मंथ ऐड 9 को 11 हो जाएगा। हाँ बराबर है ना? 2 में 9 ऐड करेंगे 11, में 3 दिन ऐड करेंगे तो 21 समझा। अब ये मिल गया तो इनके बीच का भी पीरियड मिल जाएगा। 28 जून से 21 नवंबर तक कितने डेज है? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। नवंबर के तो 21 डेज नहीं मालूम। अक्टूबर पूरा, सितंबर, अगस्त, जुलाई। जून में कितने दिन है? 28 तारीख को उसने डिस्काउंट बोला। 28 तारीख 29, 30, 31, 32 नहीं। अच्छा वेरी गुड। 28, 29, 30 बराबर। चलिए ऐड करते 1 2 3 4 3 उधर 12 120 प्लस 140 कितना? 142 43 44 45 46। समझ में आ गया? बैंकर्स डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या है? बैंकर्स डिस्काउंट बराबर है। बैंकर्स डिस्काउंट इज इक्वल्स टू 51,000 इंटू एन कितना है? 146 अपॉन 360 इंटू 5 अपॉन 1 का 73 का 1 का 2 का बराबर। बैंकर डिस्काउंट बात समझ में आ गई? पक्का? पर मुझे फाइन क्या करना है? डिस्काउंट एंड बैंकर्स बराबर। तो मैंने बैंकर्स डिस्काउंट की एक और फॉर्मूला दिया है, अगर आपको याद होगा। बैंकर डिस्काउंट प्लस इंटरेस्ट ऑन टीडी, अगर आपको याद है टीडी प्लस इंटरेस्ट ऑन टीडी। और टीडी पता नहीं है पर बैंकर डिस्काउंट तो पता है 1020। टीडी एक्स ले लिया, एक्स इन कितना है यहाँ पे 146 अपॉन 146 अपॉन 365 इंटू 5 अपॉन 100। अरे बात समझ में आया? चलिए ठीक है। 1020 एक्स प्लस 1 सा 73 2 सा बराबर ये हो जाएगा 2x अपॉन 100 टोटल 100x प्लस 2x अपॉन 100। अरे हाँ समझा ना? 1020 इज इक्वल टू 102x अपॉन 100। सबको ये बात दे देता हूँ 1020 इंटू 100 अपॉन 102 इक्वल टू x। x इज इक्वल टू x क्या है आपका? ट्रू डिस्काउंट। समझ में आया? ट्रू डिस्काउंट मालूम है, बैंकर्स डिस्काउंट मालूम है, तो बैंकर्स गेन आ जाएगा। बैंकर्स गेन इज इक्वल टू बीडी माइनस टीडी। बैंकर्स गेन पता नहीं बट ये है 1020 बराबर माइनस 1000 बैंकर्स गेन इज इक्वल टू क्लियर हुआ? पक्का? चलिए पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। A certain sum P, sum दी आ गया यहाँ। Sum P is equal to present plus full discount। ये याद है क्या नहीं? यहाँ पे वो कंसेप्ट है। A certain sum due for 3 months hence is 21 by
20 of present work. What is the rate of interest? Question number 4. क्या बोला है? Sum due for 3 months is 21 upon 20 times of present. यानी कि SD जो है 21 upon 20 times of present. और फिर दिया 3 months और कुछ मिनट हो गया मेरी। मुझे मालूम है सम भी इज इक्वल टू प्रेजेंट वर्क प्लस टीडी हो गया। हाँ, सम भी कितना है 21 अपॉन 80, प्रेजेंट वर्क का प्रेजेंट वर्क जैसा है वैसे ही इक्वल टू टीडी। समझा? इसमें कोई डाउट? प्लस को इधर ले जाओ, 21 प्रेजेंट वर्क अपॉन 20 प्लस माइनस प्रेजेंट वर्क इज इक्वल टू टीडी। समझा? टीडी को 20 पसंद आना चाहिए, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट लिखा प्रेजेंट वर्क अपॉन 20 इज इक्वल टू टीडी। समझ में आ गया? और अच्छे से लिखना तो प्रेजेंट वर्क विल बी 20 टाइम्स ऑफ टीडी। लिखना तो ऐसा छोड़ दो, कोई इशू नहीं। ये समझ में आया? हाँ पक्का। टीडी जो है वो किस पे कैलकुलेट होगा? प्रेजेंट वर्क पे। मतलब प्रेजेंट वर्क इज इक्वल टू व्हाट? इंटरेस्ट ऑन टीडी। अरे हाँ, जो मैं टीडी कैलकुलेट करता हूँ, जो मैं टीडी कैलकुलेट कैसे कैलकुलेट? प्रेजेंट वर्क इंटू एन इंटू आर अपॉन 100 ऐसे कैलकुलेट करता हूँ। प्रेजेंट वर्क मालूम है क्या? एन हाफ 3 आर से वही तो फाइंड करना अपॉन 100। टीडी मालूम है पीडब्ल्यू अपॉन 20। मुझे क्या फाइंड करना है? आर, बाकी सबको ये बात पीडब्ल्यू इंटू 100 अपॉन 20 इंटू पीडब्ल्यू इंटू 3 इज इक्वल टू आर। बराबर? आर इज इक्वल टू 5/3। आर दिया था क्या? नहीं ना, एक पूछा है। अरे बराबर 3 1 3 2 बच गया, 0.20 हो गया, 6 साइड। अरे बात समझा? एक और गड़बड़ क्या मेरी मिस्टेक पर क्या मैं बता यहाँ पे इनपुट प्लेट आ जाएगा कैसे? ठीक है, जो भी सॉरी 12 है ना, यहाँ पे आएगा पीडब्ल्यू इंटू 100 इंटू 12 अपॉन 20 इंटू 3 इज इक्वल टू। अरे समझा? पीडब्ल्यू 0 0 2 1 5 3 1 3 4 आर इज इक्वल टू 8। Clear? Any doubt? Last edition. Question number 50. क्या दिया है? A bill of certain sum due on 28 of Feb. Date of bill ले लेता हूँ 28 Feb। कितना मंथ के लिए? 8 मंथ के लिए। आगे for in cash मतलब date of discount 26 मार्च। कितने का एनकैश हुआ? मतलब कैश वैल्यू कितना है? 10,992। कितने परसेंट पे? 40। अब क्योंकि एन मालूम है तो ड्यू डेट निकालो, मतलब ध्यान देना ड्यू डेट के ऊपर। 28 फेब जो भी है, कितना मंथ ऐड करना है? 8 मंथ। तारीख हो गया 28 10। ग्रेस पीरियड कितने का है? चल क्लियर यहाँ तक? अब जरा ध्यान देना, ये क्या मिल गया मुझे? ड्यू डेट ऑफ द बिल क्या है? 31 अक्टूबर। बराबर। डेट ऑफ डिस्काउंट क्या है? 26 मार्च। मतलब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर।
अक्टूबर की कितने दिन? 31, नवंबर 30, अगस्त 31, जुलाई 31, जून, मई, अप्रैल, मार्च की कितने दिन? 26 तारीख से, मतलब 5 बराबर। 1 2 3 4 5 6 7 7 21, 210 हो गए, 215, 16, 17, 18, 19। नहीं समझ में आ गया? चल, कैश वैल्यू मालूम है तो मैं लिख सकता हूँ बैंकर डिस्काउंट इज इक्वल टू फेस वैल्यू माइनस फेस वैल्यू। मालूम है क्या? कैश वैल्यू मालूम इज इक्वल टू बैंकर डिस्काउंट। अब बैंकर डिस्काउंट का फॉर्मूला है, बैंकर डिस्काउंट इज इक्वल टू फेस वैल्यू x माइनस 10992 x इंटू कितना? 219 अपॉन इंटू 14 अपॉन बराबर। अब इधर कैंसिलेशन कर रहा हूं मैं 73 के टेबल से। 3 9 21 and 73 5 365। यहाँ पे कैंसिलेशन हो गया। 73 3 सा 73 नंबर को छोटा बात समझ में आएगी। चलिए अब सबको एक बात लेके आता हूँ। x माइनस 10992 इज इक्वल टू 72 में 42। एक मिनट में मल्टीप्लाई करो यहाँ 12 3 and 4 अपॉन 500 x समझा क्या किया? मल्टीप्लाई कर दिया ना। अब सबको एक बात लेके आ रहा हूँ। अभी x को इधर छोड़ रहा हूं मैं। x माइनस 10992 इंटू 500 आ जाएगा ऊपर और 42 आ जाएगा नीचे इज इक्वल टू x। मल्टीप्लाई करता हूं 500x माइनस 5 2 10 9 5 45 46 5 9 45 45 प्लस 49 4 और 2 0 अपॉन 42 इक्वल्स टू x। अरे बात समझ में आया? 42 को इधर ले 500x माइनस 5496000 इज इक्वल टू 42x। x को x के साथ बाकी सबको एक बार लेगा 500x माइनस 42x 5496000। 500 में 42 को माइनस कर दोगे तो 458 x is equal to 5496000। x is equal to 5496000 divided by 450। समझ में आएगा? क्लियर है? कैंसिल करना x का वैल्यू आपको मिलेगा कितना? बात समझ में आएगा? क्लियर? पक्का? यहाँ पे हमारा कंप्लीट हुआ एक्सरसाइज 1.8। नेक्स्ट लेक्चर में नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज आपको मुझे पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप पे शेयर करना, सब्सक्राइब करना है कि